मैनचेस्टर में धमाका, 19 लोगों की मौत की पुष्टि, पुलिस को आतंकी हमले का शक। मैनचेस्टर में पॉप कॉन्सर्ट के दौरान हुआ था धमाका, 50 से ज्यादा लोगों के घायल होने की भी खबर। पॉप स्टार अरीना ग्रैंड का था कॉन्सर्ट। इस दौरान कुल 2 धमाकों की खबर। धमाके के बाद मची भगदड़। सुरक्षा बलों ने विक्टोरिया स्टेशन को किया सील, रोका गया ट्रैफिक। मैनचेस्टर में हर ओर जबरदस्त तलाशी अभियान, पुलिस ने किया अपील, धमाका स्थल से रहे दूर लोग। धमाके में अमेरिकन पॉप स्टार एराइना की ग्रैंड सुरक्षित। कार्यक्रम खत्म होते ही आई धमाके की आवाज। धमाके के बाद पॉप स्टार ने लिखा, मैं बेहद दुखी हूं, मुझे माफ कीजिए, मेरे पास शब्द नहीं है। सोशल मीडिया पर लगातार आ रही धमाके की तस्वीरें, कई चश्मदीद बता रहे हैं घटना का आंखों देखा हाल। ब्रिटिश प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने मैनचेस्टर धमाके पर कहा, आतंकी हमले जैसी इस घटना के पीड़ितों के साथ उनकी संवेदना। पीएम मोदी ने मैनचेस्टर धमाके पर जताई संवेदना, पीड़ित परिवारों के लिए जताया दुख। दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में लगी भीषण आग, ज्वेलरी शॉप में लगी आग ने कई दुकानों को अपनी चपेट में लिया। आग पर काबू पाने के लिए करीब 30 गाड़ियों की ली गई मदद। देर रात तक जारी रही दमकल कर्मियों की जद्दोजहद। आग पर काबू पाने के दौरान चांदनी चौक की विधायक अलका लांबा की हैरान करने वाली तस्वीर दमकल कर्मियों के साथ क्रेन पर सवार नजर आई। विधायक अलका लांबा आग बुझाने के दौरान चलती दमकल पर सवार होकर विक्ट्री साइन भी दिखाते नजर आई। लोगों में भड़का गुस्सा। आज सहारनपुर में जातीय हिंसा के पीड़ित परिवारों से मिलेंगी मायावती। हेलीपैड की इजाजत न मिलने के लिए सरकार पर साधा निशाना, कहा रोड के रास्ते कुछ भी अनहोनी होने की जिम्मेदारी होगी योगी सरकार की। और गाजियाबाद से लेकर सहारनपुर तक जब तक मैं वहां पहुंचती नहीं हूं और दिल्ली आती नहीं हूं तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी गवर्नमेंट की होगी। सहारनपुर में योगी आदित्यनाथ और मोदी को लेकर मायावती का हमला, बोली हमारे लोगों के साथ हो रहा है अन्याय, मोदी करते हैं अंबेडकर के नाम पर नाटक। वे कुचले लोग हैं, चाहे वो दलित वर्ग के लोग हैं, चाहे अन्य पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनके साथ ये पक्षपात वाला रवैया हर स्तर पर अपना रही है। मायावती ने मुआवजे को लेकर भी खड़े किए सवाल, बोली सिर्फ खाना पूर्ति होती है। गुजरात दौरे के आखिरी दिन आज पीएम मोदी ने किए अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक के सालाना समारोह में शिरकत। गांधीनगर में था कार्यक्रम। 2 दिन के गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे कच्छ, रोड शो के जरिए लोगों से मिले। पीएम मोदी ने कांडला पोर्ट से जुड़ी कई योजनाओं की रखी आधारशिला। भरूच में पाइपिंग स्टेशन का भी उद्घाटन। इस पोर्ट की ताकत को बढ़ाते हैं। एक ताकत है इंफ्रास्ट्रक्चर की, दूसरी ताकत है एफिशिएंसी की। प्रधानमंत्री ने की कच्छ के लोगों की तारीफ, कहा पानी के महत्व और उसके प्रबंधन को कच्छ के लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता। 25 मई को मोदी सरकार के पूरे होंगे 3 साल। बीजेपी ने जोरदार जश्न की तैयारी की। करीब 450 बीजेपी नेता और मंत्री देश के 900 शहरों में करेंगे सरकार का बखान। मोदी सरकार के 3 साल पर देश में गूंजेगा नया नारा, साथ है विश्वास है, हो रहा है विकास है। 26 मई को पीएम मोदी जाएंगे असम, गुवाहाटी में करेंगे रैली। 25 जून को जश्न की तैयारी। त्रिवेंद्रम में बीजेपी के जश्न में शरीक होंगे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, राजनाथ सिंह जयपुर, सुषमा स्वराज लखनऊ और जेटली अहमदाबाद में जश्न में जुटेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पटना में बीजेपी के जश्न से जुड़ेंगे, जबकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य नालंदा में संभालेंगे जश्न की जिम्मेदारी। पाकिस्तान से पैसे लेकर कश्मीर में आग लगाने वाले आज तक के खुलासे पर एनआईए सख्त। नईम खान, गाजी बाबा और बिट्टा कराटे को दिल्ली लाकर होगी पूछताछ। आज तक की स्टिंग के बाद हुर्रियत पर कसा शिकंजा, घाटी में कुछ दिन और रुकेगी एनआईए की टीम। आज तक के स्टिंग ऑपरेशन से डरे हुर्रियत नेता निलंबित नईम खान को कर सकते हैं पार्टी से बाहर, नेताओं को मीडिया से दूर रहने की सलाह। हुर्रियत नेता शब्बीर शाह ने गाजी बाबा और बिट्टा कराटे से किया किनारा, हुर्रियत कार्यकर्ता होने से किया इनकार। आज तक ने ऑपरेशन हुर्रियत में खोली थी पाकिस्तान और हुर्रियत की पोल। नईम, गाजी बाबा और बिट्टा ने कैमरे पर कबूल की थी पाकिस्तान से रुपए लेने के बाद। एलओसी पर पाकिस्तान फिर बड़ी साजिश में की फिराक में तैनात किए एसएसजी के कमांडर। पाकिस्तान की 6 टुकड़ियों में 5 में से 6 एसएसजी कमांडर की हुई तैनाती। एलओसी पर भारतीय फौज भी हाई अलर्ट। नौगाम में शहीद 3 जवानों को रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने दी श्रद्धांजलि। ट्वीट पर शेयर की जवानों की तस्वीर।
शहीदों को लेकर कांग्रेस का बीजेपी पर हमला। सुरजेवाला ने कहा, देश की आंतरिक सुरक्षा की रणनीति में नाकाम सरकार, लगातार शहीद हो रहे सैनिक। एक्टर और बीजेपी सांसद परेश रावल का विवादित बयान। कहा, पत्थरबाज की जगह अरुंधति रॉय को आर्मी जीप से मान दो। अरुण जेटली ने किया केजरीवाल पर 10 करोड़ की मानहानि का एक और केस। धूर्त कहे जाने पर जताई आपत्ति। खालिस्तान आतंकियों ने कांग्रेस सांसद और पूर्व सीएम के पोते रवनीत बिट्टा को दी जान से मारने की धमकी। कनाडा में जारी किया वीडियो। दलित के घर होटल से मंगाकर खाने के मामले में येदियुरप्पा का कांग्रेस पर पलटवार। कहा, कांग्रेस को सवाल उठाने का हक नहीं। कर्नाटक के तुमका, चित्रदुर्ग और बालमपुर में दलित बस्ती के दौरे पर थे येदियुरप्पा। बीजेपी की दलित संख्या बढ़ाने पर दलित ने खुद मंगाया था होटल से खाना। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैतूल में आदिवासी के घर खाया खाना, बच्ची के पैर भी धोए। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह 3 दिन के तेलंगाना दौरे पर। पहले दिन कल नालगोंडा में घर घर जाकर लोगों से मिले। बीजेपी के वरिष्ठ नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने किया लालू यादव का बचाव। ट्विटर पर लिखा, आरोपों की सियासत बंद होनी चाहिए। लालू का बचाव करने पर सुशील मोदी के निशाने पर आए शत्रुघ्न सिन्हा। सुशील मोदी ने की सिन्हा को पार्टी से निकालने की मांग। यूपी के निकाय चुनाव में किस्मत आजमाएगी आम आदमी पार्टी। वाराणसी के सभी 90 वार्डों पर उतारेगी उम्मीदवार। कोलकाता में लेफ्ट का ममता सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। रोजगार न दे पाने और कार्यकर्ताओं पर जुल्म का आरोप। सचिवालय तक प्रदर्शन करने पर अड़े लेफ्ट के नेता और कार्यकर्ता। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोका। लेफ्ट कार्यकर्ताओं को खदेड़ने के दौरान पुलिस ने झड़प, कई कार्यकर्ता जख्मी। पुलिस ने लेफ्ट के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। कोलकाता में लेफ्ट के हंगामे के बीच बर्दवान में शांति निकेतन पहुंची मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। अफसरों और छात्र छात्राओं के साथ किया संगीत कार्यक्रम में हिस्सा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में दिया नया हलफनामा। कहा, 3 तलाक की प्रथा के खिलाफ कायदियों को देंगे निर्देश, काजियों को देंगे निर्देश। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा, लड़का लड़की से 3 तलाक का इस्तेमाल न करने के लिए कहेंगे। निकाहनामे में भी होगी शर्त। सहारनपुर की तलाक पीड़िता रेशमा ने सुप्रीम कोर्ट से तलाक को खत्म करने की गुहार की। उलमाओं से किया सवाल, शादी के फौरन बाद पति दे दे तलाक तो क्या करेंगे उलमा? रेशमा को 7 साल पहले शादी के सिर्फ 15 दिन बाद ही पति ने दे दिया था तलाक। फोन पर सुनाया था फरमान। उधमपुर के गदरपुर में रहने वाली तलाक पीड़िता ने लगाई गुहार। कहा, बंदूक की नोक पर जबरन कराया गया तलाक। रोकी जाए पति के होने वाली दूसरी शादी। एआईडीएमके को भी नहीं भा रहा सुपरस्टार रजनीकांत के राजनीति में दस्तक देने की चर्चा। मंत्री सेलुलर राजू ने कहा, क्या शिवाजी गणेशन से ज्यादा भीड़ जुटा सकते हैं रजनीकांत? एआईडीएमके मंत्री सेल्लूर राजू बोले, अभिनेताओं के समर्थक में मतदान के वक्त उसे नहीं करते सपोर्ट। राजनीति में कई फ्लॉप अभिनेताओं का दिया हवाला। बोले, एमजीआर और जयललिता ही सिर्फ सफल रहे। रजनीकांत के राजनीति में आने की खबरों के बाद चेन्नई में एक संगठन का विरोध प्रदर्शन। सुपरस्टार का पुतला फूका। सुपरस्टार के विरोध करने वाले संगठन की दलील, हमारे समुदाय के नहीं, बाहरी है रजनीकांत। सीबीआई वित्त मंत्रालय के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों से कर सकती है पूछताछ। कार्ति चिदम्बरम और आईएनएक्स मीडिया से जुड़े आरोपों का मामला। सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय की छानबीन के मुताबिक आईएनएक्स मीडिया ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड के नियमों का किया था उल्लंघन। खबरों के मुताबिक आईएनएक्स मीडिया ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड की मंजूरी के बिना ही कंपनी में 26% का से काफी ज्यादा विदेशी निवेश करवाया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में घिरे कार्ति चिदम्बरम से इंद्राणी मुखर्जी ने पहचान का किया कबूलनामा। कहा, ऑफ कोर्स मैं कार्ति को जानती हूं। इंद्राणी ने कार्ति चिदम्बरम की कंपनी मेसर्स एडवांटेज स्ट्रैटेजिक कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आईएनएक्स के बीच चेक से हुए लेनदेन की बात कही। बोली, नहीं हुआ कोई गलत सौदा। वाराणसी में एक दुल्हन ने शराबी दूल्हे से शादी से किया इनकार। बारातियों ने की तोड़फोड़।
दूल्हे और उसके दोस्तों पर नशे में जयमाल के वक्त महिलाओं ने छेड़खानी का भी लगाया आरोप। ग्वालियर में कांग्रेस ने मैकडॉनल्ड रेस्टोरेंट के बाहर किया प्रदर्शन, गरीब बच्चों को रेस्टोरेंट में ले जाकर खिलाया बर्गर। एयरफोर्स अधिकारी के परिजनों ने ग्वालियर के मैकडॉनल्ड रेस्टोरेंट में गरीब बच्चों से बदसलूकी का लगाया था आरोप। सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी तस्वीरें। गुब्बारा बेचने वाले बच्चों को मैकडॉनल्ड में खिलाने ले गया था एयरफोर्स अधिकारी का परिवार, लेकिन गार्ड ने बच्चों को बाहर निकालते हुए फोड़ दिए थे गुब्बारे, हुई थी हाथापाई। लखनऊ में बख्शी तालाब पर अवैध कब्जा हटाने पहुंची एसडीएम ज्योत्सना यादव से बदसलूकी, एक वकील पर आरोप। एसडीएम ने दर्ज कराई एफआईआर। यूपी में नहीं थम रहा अपराध, सहारनपुर में 12 घंटे में 2 हत्याओं से फैली सनसनी। सहारनपुर, मिर्जापुर और रामपुर इलाके में अज्ञात बदमाशों ने 2 लोगों की गला काटकर की हत्या। यमुनानगर में हादसे में मासूम की मौत पर भड़का गुस्सा, लोगों ने किया हंगामा, पुलिस ने किया बल प्रयोग, पानी की बौछार का भी इस्तेमाल। यमुनानगर में डंपर की चपेट में आकर हुई थी बच्चे की मौत। प्रदर्शन में बड़ी तादाद में महिलाएं भी जुटी थी, पीड़ित परिजनों के लिए मुआवजे की मांग। दिल्ली में कारोबारी रंजिश में दिल दहला देने वाला हत्याकांड, बीएसपी नेता मुनव्वर हसन के बीवी बच्चों समेत 6 लोगों का कत्ल। पैरोल पर छूटे मुनव्वर की गोली मारकर हुई थी हत्या। दोस्त बंटी को पुलिस ने शक की बिना पर पकड़ा तो खुला 6 हत्याओं का सनसनीखेज राज। मुनव्वर के पुराने बिजनेस पार्टनर बंटी के मुताबिक उसने मुनव्वर के पूरे परिवार की हत्या कर बिजनेस में मिले धोखे का लिया बदला। बंटी ने किया दरिंदगी भरा कबूलनामा, मुनव्वर के 2 बच्चों की हत्या कर दिल्ली में दफनाया, जबकि बीवी और 2 बेटियों को मेरठ ले जाकर की हत्या। बाद में मुनव्वर को भी मारी गोली। बंटी से मिले सुराग के आधार पर दिल्ली पुलिस मेरठ पहुंची। अख्तियारपुर गांव में मुनव्वर की बीवी और 2 बेटियों के शव की तलाश की। इलाहाबाद में ट्रक और टेम्पो की टक्कर, हादसे में 2 की मौके पर ही मौत, कई लोग घायल। हापुड़ में नेशनल हाईवे पर आपस में टकराई 3 गाड़ियां, हादसे में 1 की मौत, 3 लोग घायल। लखीमपुर खीरी में दर्दनाक हादसा, दीवार गिरने से 3 बच्चों की दबकर मौत। झांसी में पानी पिलाने के बहाने घर बुलाकर 14 साल की नाबालिग से पड़ोसी ने किया रेप, आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। पटना में पुलिस हिरासत से फरार हुई महिला शराब तस्कर, थाने में तैनात 2 कांस्टेबल सस्पेंड। बिहार के समस्तीपुर में छेड़खानी के आरोप में एक युवक की पीट कर हत्या, गुस्साए लोगों ने किया सड़क जाम। यूपी के जालौन में छेड़खानी का विरोध करने पर 2 सगे भाइयों पर हमला, एक की मौत, दूसरा बुरी तरह घायल। गाजियाबाद के सिहानी गेट इलाके में एक होटल पर पुलिस का छापा, आपत्तिजनक हालत में मिले कई जोड़े। बैंगलोर में भारी बारिश में नाले की सफाई के दौरान पानी में बहा एक शख्स, घर में पसरा मातम। भुवनेश्वर में आईपीएल फाइनल मुकाबले पर सट्टा लगा रहे 3 सट्टोइये गिरफ्तार, करीब 2.5 लाख कैश के साथ 7 मोबाइल बरामद। किशोर कुमार के बायोपिक से रणबीर कपूर आउट, डेट की समस्या से छुड़ी फिल्म। कांस में अपनी फिल्म का प्रमोशन करने पहुंचे टाइगर श्रॉफ को सिल्वेस्टर स्टैलोन ने सोशल मीडिया पर दी बधाई। रैम्बो के हिंदी रीमेक में नजर आएंगे टाइगर श्रॉफ। स्टैलोन ने ट्वीट में लिखा, मुझे पूरी उम्मीद है कि रैम्बो के महान किरदार को बखूबी से पर्दे पर उतारा जाएगा। इंस्टाग्राम पर रैम्बो का पोस्टर किया शेयर। फिल्म नीरजा के प्रोड्यूसर को नीरजा भनोट के परिवार अदालत में घसीटने का बनाया मन। फिल्म के मुनाफे में 10% रकम देने का वादा, खिलाफी का आरोप। जल्दी सनी देओल के बेटे करण देओल की बॉलीवुड में होगी एंट्री, पल पल दिल के पास फिल्म से पापा सनी देओल कराएंगे डेब्यू।